शनि का सबसे बड़ा चांद टाइटन रहस्य और कौतूहल से भरा है। यह चांद अपने आप में एक अनोखी दुनिया है जो वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। ये बुध ग्रह और हमारे चांद से भी बड़ा है। टाइटन का आकार इतना विशाल है कि यह सौर मंडल के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है। टाइटन एक मोटे धुंधले वातावरण में घिरा हुआ है जो इसकी सतह को हमारी नजरों से छुपाता है। इस धुंध के कारण टाइटन की सतह को देख पाना बेहद मुश्किल है। सदियों से खगोलविद केवल अनुमान लगा सकते थे कि नीचे क्या है। प्राचीन खगोलविदों ने टाइटन के बारे में कई सिद्धांत बनाए, लेकिन कोई भी निश्चित नहीं था। हाल के दशकों में अंतरिक्ष यान ने इस पर्दे को चीर दिया है, एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया है जो परिचित भी है और बिल्कुल अनोखी भी। इन स्पेसक्राफ्टों ने टाइटन की सतह की विस्तृत तस्वीरें भेजी हैं। टाइटन में झीलें, नदियां और यहां तक कि बारिश भी होती है। यह सब कुछ टाइटन को एक जीवंत और गतिशील दुनिया बनाता है। लेकिन टाइटन पर जो तरल बहता है वो पानी नहीं है। यह तरल मीथेन है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक गैस के रूप में पाया जाता है। यह मीथेन है, एक गैस जिसे हम पृथ्वी पर प्राकृतिक गैस के रूप में जानते हैं। टाइटन पर मीथेन की उपस्थिति ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इन विशेषताओं की खोज ने वैज्ञानिकों को मोहित कर लिया है। वे टाइटन के वातावरण और सतह के बारे में अधिक जानने के लिए लगातार अध्ययन कर रहे हैं। टाइटन एक ऐसी दुनिया है जो सौर मंडल की हमारी समझ और पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं को चुनौती देती है। यह चांद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में और क्या-क्या छुपा हो सकता है। टाइटन का वातावरण इसकी सबसे खास विशेषता है। यह अविश्वसनीय रूप से घना है, पृथ्वी के वातावरण से भी ज्यादा घना। हवा ज्यादातर नाइट्रोजन की है, हमारी तरह, लेकिन इसमें मीथेन और अन्य कार्बनिक अणुओं की भी अच्छी मात्रा है। ये कार्बनिक अणु एक मोटी धुंध बनाते हैं जो सतह को पूरी तरह से देखने से रोकती है। ये धुंध नारंगी भूरे रंग की होती है जो टाइटन को इसका विशिष्ट रंग देती है। ये धुंधला वातावरण गर्मी को रोक लेता है, जिससे टाइटन सूर्य से इतनी दूर होने के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से गर्म रहता है। सतह का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिर भी ये मीथेन को तरल रूप में रहने के लिए पर्याप्त है। टाइटन हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसी दुनिया है जिसकी सतह पर तरल पदार्थ के स्थिर पिंड हैं। हालांकि ये पानी की झीलें नहीं, बल्कि तरल मीथेन के विशाल समुद्र हैं। ये मीथेन झीलें टाइटन के ध्रुवीय क्षेत्रों में बिखरी हुई हैं। कुछ उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स से भी बड़ी हैं। ऊपर के घने बादलों से गिरने वाली मीथेन की बारिश से झीलों की लगातार भरपाई होती रहती है। टाइटन पर मीथेन चक्र पृथ्वी पर जल चक्र के समान है। मीथेन झीलों से वाष्पित होता है, बादल बनाता है और फिर बारिश के रूप में वापस नीचे गिरता है। ये चक्र एक गतिशील और हमेशा बदलता रहने वाला परिदृश्य बनाता है। टाइटन की ठंडी सतह के नीचे एक और रहस्य छुपा है, तरल पानी का एक छुपा हुआ सागर। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सागर विशाल है, संभवतः पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर भी इससे बड़ा। उन्हें संदेह है कि यह अमोनिया के साथ मिश्रित पानी से बना है, जो एंटीफ्रीज का काम करेगा। इस सागर का प्रमाण कई स्रोतों से मिलता है। कैसिनी अंतरिक्ष यान, जिसने 1 दशक से अधिक समय तक शनि की परिक्रमा की, ने टाइटन के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सूक्ष्म बदलाव देखे। इन बदलावों ने तरल के एक बड़े उपसतह पिंड का सुझाव दिया। आगे का प्रमाण इस बात से मिला कि टाइटन की सतह शनि की परिक्रमा करते समय थोड़ी विकृत हो गई थी, जो बर्फीले क्रस्ट के नीचे छिपे एक सागर की ओर इशारा करती है। भाग 5, रसातल में जीवन। टाइटन के उपसतह सागर की खोज का अलौकिक जीवन की खोज के लिए गहरा प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर जहां भी हमें तरल पानी मिलता है, वहां हमें जीवन मिलता है। तो क्या टाइटन के लिए भी यही सच हो सकता है? माना जाता है कि सागर अविश्वसनीय रूप से नमकीन और कार्बनिक अणुओं से भरपूर है। ये स्थितियां, जबकि चरम हैं, जीवन के साथ असंगत नहीं हैं, जैसा कि हम जानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस अनोखे सागर में सरल एकल कोशिका वाले जीव मौजूद हो सकते हैं। अन्य लोग और भी विदेशी संभावनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। क्या टाइटन पर जीवन अपने प्राथमिक विलायक के रूप में पानी के बजाय मीथेन का उपयोग करने के लिए विकसित हो सकता है? संभावनाएं उतनी ही विशाल और रहस्यमयी हैं जितना कि टाइटन स्वयं। टाइटन की सतह एक अजीब और गतिशील जगह है।
ये सौरमंडल के सबसे रहस्यमय और आकर्षक स्थानों में से एक है, जहां हर कदम पर एक नई कहानी छिपी हुई है। ये मीथेन की बारिश से घिरी गई है, जो पृथ्वी पर पानी की बारिश की तरह ही टाइटन पर होती है। ये बारिश टाइटन की सतह को लगातार बदलती रहती है, जिससे नई आकृतियां और संरचनाएं बनती हैं, और नाइट्रोजन बर्फ के ग्लेशियरों के धीमे रेंगने वाले प्रवाह से आकार लेती है। ये ग्लेशियर टाइटन की सतह पर धीरे धीरे चलते हैं, जिससे समय के साथ सतह की बनावट में बदलाव आता है। सतह क्रायोवोल्केनो से भी युक्त है, जो पिघली हुई चट्टान के बजाय पानी की बर्फ और अमोनिया के दलदली मिश्रण से फूटते हैं। ये क्रायोवोल्केनो टाइटन की सतह को एक अनोखा और रहस्यमय रूप देते हैं, लेकिन शायद टाइटन की सतह की सबसे दिलचस्प विशेषता इसकी प्रभाव क्रेटर की कमी है। यह दर्शाता है कि टाइटन की सतह पर लगातार कुछ न कुछ हो रहा है, जो इसे अन्य चंद्रमाओं से अलग बनाता है। इससे पता चलता है कि टाइटन की सतह अपेक्षाकृत युवा है, जो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा लगातार नवीनीकृत हो रही है। यह सतह हर समय बदलती रहती है, जिससे नई और ताजगी भरी संरचनाएं उभरती हैं। एक सिद्धांत यह है कि टाइटन का उपसतह सागर इसकी सतह के साथ संपर्क कर सकता है, जिससे सतह पर नई आकृतियां और संरचनाएं बन सकती हैं। यह संपर्क टाइटन की सतह को और भी अधिक गतिशील बनाता है, जिससे बर्फ के ज्वालामुखी फूटते हैं और समय के साथ चंद्रमा की सतह फिर से बन जाती है। ये ज्वालामुखी टाइटन की सतह को एक नया रूप देते हैं, जिससे यह और भी अधिक रहस्यमय और आकर्षक बन जाती है। ये संपर्क सागर से सतह तक कार्बनिक अणुओं को भी पहुंचा सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व हो सकते हैं। यह टाइटन को जीवन की संभावना के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है, जिससे जीवन की संभावना और भी आंच जाती है। टाइटन की सतह पर ये कार्बनिक अणु एक दिन जीवन के संकेत दे सकते हैं, जिससे यह चंद्रमा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। टाइटन पर सबसे हैरान करने वाली खोजों में से एक ड्रैगन के दांतों की मौजूदगी है। ये बर्फ की नुकीली दांतेदार चोटियां हैं, जो आसपास के मैदानों से सैकड़ों मीटर ऊपर उठती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चोटियां पेनिटेंटे बनने की प्रक्रिया द्वारा बनती हैं। ये प्रक्रिया, जो बेहद शुष्क और ठंडे वातावरण में होती है, बर्फ को ऊर्ध्वपातन का कारण बनती है या ठोस से सीधे गैस में वाष्पित हो जाती है, जिससे ये विशिष्ट चोटियां पीछे रह जाती हैं। हालांकि टाइटन पर ड्रैगन के दांतों की उपस्थिति एक रहस्य है। सतह पर ऊर्ध्वपातन होने के लिए वातावरण बहुत घना है। इससे पता चलता है कि अतीत में टाइटन की जलवायु बहुत अलग रही होगी या कोई अज्ञात प्रक्रिया काम कर रही है। टाइटन को अक्सर एक प्रीबायोटिक पृथ्वी के रूप में वर्णित किया जाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसके पास घना वातावरण है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। टाइटन का वातावरण पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण से काफी मिलता जुलता है, जिसमें नाइट्रोजन और मीथेन की प्रचुरता है। यह हमें उस समय की एक झलक देता है जब पृथ्वी पर जीवन का उदय हो रहा था। इसका वातावरण उन्हीं कार्बनिक अणुओं से भरपूर है जो जीवन के उभरने से पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। इन अणुओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सरल अणु जटिल जीवन रूपों में बदल सकते हैं। टाइटन का धुंधला आकाश और उसकी सतह पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ इस प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर सकते हैं। टाइटन का अध्ययन करके वैज्ञानिक उन परिस्थितियों के बारे में अधिक जानने की उम्मीद करते हैं जिनके कारण हमारे ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति हुई। प्रयोगशालाओं में शोधकर्ता टाइटन जैसे वातावरण को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यह देखा जा सके कि जीवन के निर्माण खंड कैसे बन सकते हैं। यह शोध न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद कर सकता है, बल्कि यह भी संकेत दे सकता है कि अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना कहां हो सकती है। उदाहरण के लिए, टाइटन का मीथेन चक्र प्रारंभिक पृथ्वी के जल चक्र के अनुरूप हो सकता है। टाइटन की सतह पर मीथेन की झीलें और नदियां हैं, जो पृथ्वी के जल चक्र की तरह ही संचालित होती हैं। यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि कैसे तरल पदार्थ और गैसें जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बना सकती हैं। टाइटन के वातावरण में मीथेन अन्य अणुओं के साथ कैसे संपर्क करता है, इसका अध्ययन करने से इस बारे में सुराग मिल सकता है कि हमारे अपने ग्रह पर प्रीबायोटिक रसायन कैसे प्रकट हुआ। यह अध्ययन यह भी प्रकट कर सकता है कि क्या टाइटन पर जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं। वैज्ञानिक यह भी देख रहे हैं
कि क्या टाइटन के वातावरण में बिजली के तूफान और सौर विकिरण जीवन के निर्माण खंडों को उत्पन्न कर सकते हैं। टाइटन का उपसतह सागर बाहरी सौर मंडल में अन्य बर्फीले चंद्रमाओं और बौने ग्रहों में जीवन की क्षमता की एक आकर्षक झलक भी पेश करता है। यह सागर, जो बर्फ की मोटी परत के नीचे छिपा हुआ है, जीवन के लिए आवश्यक तरल पानी प्रदान कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सागर में हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, जो जीवन के लिए ऊर्जा स्रोत प्रदान कर सकते हैं। अगर टाइटन के सागर की गहराई में जीवन मौजूद हो सकता है, तो शायद ये कहीं और भी मौजूद हो सकता है। यह संभावना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे सौरमंडल के अन्य हिस्सों में भी जीवन हो सकता है। टाइटन का अध्ययन करके हम न केवल अपने अतीत को समझ सकते हैं, बल्कि यह भी जान सकते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन कहां और कैसे हो सकता है। हाल के मिशनों से हमने जो कुछ भी सीखा है, उसके बावजूद टाइटन रहस्य में डूबी एक दुनिया बनी हुई है। इसका घना वातावरण कैसे बना? इसकी बर्फीली सतह के नीचे क्या है? क्या वास्तव में इसके छिपे हुए सागर में जीवन मौजूद हो सकता है? ये सवाल वैज्ञानिकों को परेशान करते रहते हैं और ब्रह्मांड का पता लगाने की हमारी इच्छा को बढ़ावा देते हैं। टाइटन एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और सबसे बड़ी खोजें अभी भी हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं।